नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। पीएम मोदी की हुंकार, अब की बार 400 पार। विपक्षी दल दर्शक दीर्घा में बैठेंगे। आगे कहा, देश का मिजाज देख रहा हूं, मुझे विश्वास है कि देश बीजेपी को 370 सीटें और एनडीए का आंकड़ा 400 के पार रहेगा। तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों के लिए, अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल होगा। लेकिन पीएम मोदी के टारगेट को हासिल करने के लिए बीजेपी को 2019 की तुलना में इस बार 67 सीटें ज्यादा जीतनी होंगी। एनडीए को भी अपना आंकड़ा पिछली बार के मुकाबले बढ़ाना होगा। इससे पहले ये करिश्मा वर्ष 1984 के आम चुनावों में हुआ था। कांग्रेस ने 541 में 414 सीटें जीती थी और उस समय देश में थी इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति की लहर। दिल्ली में ईडी का बड़ा एक्शन, केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार समेत आप नेताओं के साथ ही जल बोर्ड के पूर्व मेंबर रहे शलभ कुमार के घर पर भी तलाशी अभियान जारी। ईडी एक्शन पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सरकार के खिलाफ बोलने पर ईडी को पीछे छोड़ दिया जाता है। वहीं मंत्री आतिशी का आरोप, ईडी ने डिलीट की गवाहों के बयानों की रिकॉर्डिंग दी गई। इस पूरी प्रक्रिया में उस कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। ये पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हुई। लेकिन जब वो स्टेटमेंट कोर्ट में जमा कराई गई तो अक्यूज्ड ने देखा कि जो बात कमरे के अंदर हुई थी और जो बात कागज पर आई है वो दोनों अलग अलग हैं। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि मोदी जी की पार्टी हारने वाली है। ईडी सीबीआई, लेकिन न कांग्रेस डरने वाली है और न हारने वाली। हम डटकर मुकाबला करेंगे। वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन के करीबियों की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने उठाया बड़ा कदम। डिस्चार्ज याचिका खारिज कर अब आरोप गठन की तैयारी। राजस्थान के नागौर में गरजा सीएम भजन का बुलडोजर। नाबालिग की हत्या के आरोपी का घर पुलिस ने किया जमींदोज। अपराधियों के खिलाफ एक्शन मोड में सीएम, नाबालिग छात्र की हत्या के आरोपी रसूल मोहम्मद के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। सीएम भजन लाल शर्मा ने लिया एक और बड़ा एक्शन, भ्रष्ट कार्मिकों के पेंशन और वेतन वृद्धि पर रोक। उन्होंने साफ कहा है कि भ्रष्टाचारियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए वो पूरे राज्य में अलग अलग विभागों में अधिकारियों को निरीक्षण करने और रिपोर्ट पेश करने का आदेश। सीएम केजरीवाल को झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने केस रद्द करने से किया इनकार। वहीं शराब नीति घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें नहीं ले रही हैं कम होने का नाम। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा बनाए गए बीजेपी आईटी सेल पार्ट 2 शीर्षक वाले वीडियो को रीट्वीट करने के लिए सीएम केजरीवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये वीडियो को रीट्वीट करने के नतीजों को समझते हैं। अपमानजनक सामग्री को रीट्वीट करना मानहानि के समान है। हाई कोर्ट ने इस केस में सीएम केजरीवाल को तलब करने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है। परेशानियों के बीच दिल्ली के 360 गांव का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था दिल्ली पंचायत संघ ने किया केजरीवाल का बहिष्कार। ग्रामीणों ने कहा है कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी आपके उम्मीदवारों को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। मांझी पहले से नाराज, अब समधन और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की विधायक ज्योति भी बोली, मुझे मंत्री बनने का मिले मौका। कुर्सी से चुंबक की तरह चिपके हैं जेडीयू के 3 नेता। वहीं ज्योति देवी ने बिहार में गठित नई सरकार में एक भी महिला मंत्री नहीं होने को लेकर भी सवाल खड़ा किया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान झारखंड पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से मिलने पहुंचे। झारखंड विधानसभा में चंपाई सोरेन की सरकार को लेकर हुए फ्लोर टेस्ट के बाद राहुल गांधी का कल्पना सोरेन से मिलने पहुंचना कई मायनों में अहम माना जा रहा है। शंकराचार्य निश्चलानंद ने प्राण प्रतिष्ठा में न आने का बताया कारण। उन्होंने कहा कि मुझे निमंत्रण पत्र भेजा गया था, लेकिन उसमें एक व्यक्ति को साथ में लाने की बात लिखी थी। ये शंकराचार्य पद की गरिमा के लिए ठीक नहीं है। उपयुक्त सम्मान न मिलने पर मैं समारोह में शामिल नहीं हुआ। उत्तराखंड विधानसभा में आज पेश होगा समान नागरिक संहिता विधेयक, पुलिस अलर्ट मोड पर। विधेयक को सदन में पास कराने लायक राज्य सरकार के पास पूर्ण बहुमत।
सोनिया गांधी से मिलकर बोले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, तेलंगाना से लड़े अगला चुनाव, जनता आपको मां का दर्जा देती है। अब रेलवे भर्ती बोर्ड साल में 4 बार जारी करेगा रोजगार अधिसूचना, रेलवे मंत्री वैष्णव ने बताए फायदे। कैलेंडर के अनुसार रेलवे भर्ती बोर्ड हर साल जनवरी से मार्च के बीच असिस्टेंट लोको पायलटों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए अप्रैल, मई और जून का समय निर्धारित। जुलाई से सितंबर तक जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिक्स और गैर तकनीकी पदों पर होगी भर्ती। लेवल 1 मंत्रालय की ओर से पृथक श्रेणियों के लिए भर्ती अक्टूबर से दिसंबर के लिए निर्धारित की गई है। कनाडा में मिला करोड़ों साल पुराना पेड़, वैज्ञानिकों ने 350 मिलियन वर्ष पुरानी एक पेड़ की प्रजाति की खोज की है। ये आज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी पेड़ से अलग दिखाई देती है। अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों के हाथ लगी बड़ी उपलब्धि, नासा ने खोजा सुपर अर्थ। खगोलविदों पृथ्वी से 137 प्रकाश वर्ष दूर TOI 715b नामक ग्रह की खोज की है। इमरान और पार्टी नेता कुरैशी को जेल में करनी होगी मजदूरी, 2 जोड़ी जेल वर्दी भी मिली, VIP कैदी का नहीं मिलेगा लाभ। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स कैंसर से पीड़ित PM मोदी ने जल्द ठीक होने की कामना की। सालों बाद सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी नैरेटिव की जीत, बीजेपी के लिए रेड अलर्ट। चंडीगढ़ मेयर चुनाव, कोर्ट ने कहा लोकतंत्र की हत्या हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, बल्कि सिर्फ रिटर्निंग ऑफिसर की नीयत पर सवाल उठाए। लेकिन जनता के बीच में आम आदमी पार्टी ने पहले ही परसेप्शन सेट कर दिया था कि धांधली तो बीजेपी वालों ने ही की है। बहराइच की पूर्व सांसद रुआब सईदा का निधन, समाजवादी पार्टी सहित जनता में शोक की लहर। अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचे अरुणाचल के CM पेमा खांडू, बोले अब राम राज्य आया। एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती हैं सुष्मिता सेन की बड़ी बेटी रेने। अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग इवेंट में परफॉर्म करेंगे आलिया और रणबीर। फरवरी में कई फिल्में करेंगी कमाल, बड़े पर्दे पर मचाएगी जबरदस्त धमाल। स्मृति ईरानी ने एक्टिंग के दिनों की फोटो की शेयर, मौनी रॉय से लेकर मनीष पॉल तक ने दिए रिएक्शन। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर।